कि अगर हमारा काम महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले नहीं होता है तो ये जो सरकार है जो हमें झांसे दे रही है उसका एक एमएलए भी निचुन के नहीं आने देंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, हाल ही में एनएससी के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत ही उग्र रूप का आंदोलन हुआ था, जिसमें बहुत सारे सांसदों ने भी अपना समर्थन दिया था और हजारों की संख्या में देश भर से पेंशनर्स यहाँ उपस्थित हुए थे और धरना प्रदर्शन किया था। तो साथियों, अब लेकिन एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंशनर्स का दल है, संगठन है, वो वापस से 6 अगस्त से दिल्ली में आंदोलन करने जा रहा है। जी हाँ साथियों, आंध्र प्रदेश का ये संगठन है जो दिल्ली कूच कर रहा है और फिर से आंदोलन की तैयारियां शुरू हो गई है। तो साथियों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन जो आंध्र प्रदेश का है वो ये आंदोलन करने जा रहा है। चलो दिल्ली का नारा यहाँ पर दे रहे हैं, डिमांड टू सैंक्शन ईपीएस 95 पेंशन मिनिमम पेंशन। यहाँ पर इन लोगों की जो डिमांड है वो 9000 प्लस डीए एंड अदर मैटर्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी जहाँ एक तरफ 7500 प्लस डीए की मांग कर रही है, तो वह ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पेंशनर एसोसिएशन, ये 9000 प्लस डीए की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इनका जो धरना होने जा रहा है वो 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त जंतर मंतर दिल्ली पे होने जा रहा है। चलाओ दिल्ली का नारा ये दे रहे हैं। इनकी डिमांड है मिनिमम पेंशन 9000 प्लस डीए, डिमांड गिव परमिशन टू हायर पे ऑप्शन फॉर हायर पेंशनर टू ऑल पेंशनर, यानी कि सभी के लिए हायर पेंशन का डिमांड कर रहे हैं। बेस्ड और रेलवे कंसेशन टू सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे में कंसेशन की ये डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा डिमांड टू फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू ऑल ईपीएफ पेंशनर, सभी ईपीएफ पेंशनर के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटी की यहाँ पर यह संगठन डिमांड कर रहा है। तो साथियों, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साथियों देश भर में बहुत सारे संगठन इस तरह से काम कर रहे हैं, उनमें एकता की कमी देखी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी एनएससी का आंदोलन समाप्त हुआ है और अब ये संगठन आगे आ रहा है। हालांकि ये लड़ रहे हैं पेंशनर के लिए ही, लेकिन डिमांड्स भी अलग अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 9000 की डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पर एनएससी 7500 की डिमांड कर रहे हैं। तो जब ये अलग अलग संगठन सरकार के पास में जाते हैं, सरकार के पास में पर्सन क्वेश्चन आंसर करते हैं, अपनी डिमांड रेज करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो सरकार भी भ्रमित हो जाती है कि आखिर हमें करना क्या है। एक तरफ एक संगठन 7500 की डिमांड कर रहा है, कोई 5000 की डिमांड कर रहा है, कोई 3000 की कर रहा है, कोई 9000 की कर रहा है, तो सरकार भी फिर सोचती है कि इन लोगों में ही एकता नहीं है तो फिर हम क्यों आगे आए। तो साथियों, ये सोचने वाली बात है, इन सारे संगठनों को एक होना चाहिए। एक बैनर तले अगर ये आ जाते हैं तो सरकार पर बहुत बड़ा दबाव बनाया जा सकता है और फिर सरकार को भी लगेगा कि इनमें एकता है और ये एक रूप से एक ही डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि एनएससी देश में सबसे बड़ी संस्था है पेंशनरों के हितों के लिए, जैसा देखा जाता है उनका जो संगठन है पूरे देश भर में फैला हुआ है और जो पेंशनरों की संख्या है उनके बैनर तले वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी छोटे छोटे राष्ट्रीय स्तर के ये ऐसे दल है जो अलग अलग अपने प्रांतों में वर्क करते हैं, उनको साथ में मिलाकर पूरे देश भर में जितने भी संगठन उनको साथ में मिलाकर एनएससी को एक बड़ा संगठन तैयार कर एक रूप से सरकार पर प्रयास करने चाहिए, सरकार पर दबाव डालना चाहिए, तभी पेंशनर की मांगे मानी जा सकती है। लेकिन साथियों, फिलहाल ये अपडेट है, यहाँ पर एक ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पेंशनर एसोसिएशन जो आंध्र प्रदेश का है वो दिल्ली कूच कर रहा है। 6 अगस्त से 8 अगस्त तक इनका जंतर मंतर दिल्ली पर धरना प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें ये 9000 प्लस डीए की मांग कर रहे हैं। साथियों, आपको ये अपडेट कैसा लगा और आपका क्या मानना है? क्या वाकई में इन सारे संगठनों में एक रूप अगर काम करें तो सफलता मिलना ज़्यादा आसान हो जाता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। बांट रहे हो, रेवड़िया बांट रहे हो, लाड़की बहना, लाड़का भाऊ, ये सब आप जवानों के हाथ काट रहे हो, इस देश के हाथ काट रहे हो। और जो बूढ़े लोग हैं उनको पैसे दबा के बैठे ईपीएफओ और ये सरकार, और ये पैसे दबाने के बाद आप बोलते हैं वृद्धाश्रम खोलो। इनको एम्पावर करो, उनका पैसा उनको वापस दे दो। 10,000 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते की हमारी मांग। आपसे प्रार्थना है सर कि हमारा ये मुद्दा आप सुलझाइए।
इसको उठाइए और आप एक इतने बड़े क्रांति का हिस्सा बनिए, आप पुण्य कमाइए। और इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमें भरपूर आशीर्वाद दीजिए और हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर आज जब संसद में जाएंगे तो हमारा प्रश्न उठाइए। धन्यवाद सर।